हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने हिमाचल पुलिस के 66 आधुनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाई और मजबूत बनाने के लिए शामिल किया गया। इस बेड़े में आधुनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंटरसेप्टर शामिल है, जिन्हें 18 करोड़ की लागत से खरीदा गया। ये वाहन प्रदेश के 10 जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर विभाग को आधुनिक बनाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वीकारा कि प्रदेश में कई स्थानों पर 2023 आपदा लिटिगेशन फंड खर्च नहीं हो पा रहा। इसके पीछे उन्होंने फॉरेस्ट लैंड होने की एक बड़ी वजह बताई। साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली महादेव रूप में प्रोजेक्ट को लेकर के कहा कि ये प्रोजेक्ट केंद्र और राज्य सरकार का है। प्रोजेक्ट की शुरुआत में विरोध होता तो बेहतर होता, अब पेड़ कट चुके हैं, ऐसे में अब प्रोजेक्ट के विरोध में नुकसान होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर ने कहा कि कांग्रेस सरकार की सोच है कि सभी विभाग आधुनिक तकनीक से लैस हो। पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल में सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाने की जरूरत है, इसलिए आधुनिक तकनीक से लैस वाहनों को शामिल किया गया है। ये वाहन दुर्घटना की स्थिति में ट्रैफिक को सुचारू करने और जान बचाने में काम आएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने स्वीकार किया है कि प्रदेश में कई स्थानों पर 2023 आपदा लिटिगेशन फंड खर्च नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है और कई जगहों पर वन भूमि होने के कारण भी पैसा खर्च नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बातों का आकलन किया जा रहा है और जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी। जब से हिमाचल प्रदेश की सरकार सत्ता में आई है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ये प्रयास किया गया है कि सारी विभागों में आधुनिक तरीके से कार्य किया जाए, डिजिटल तरीके से कार्य किया जाए। होम मिनिस्टर होने के नाते जब मैंने विभाग की बैठक ली तो पाया गया कि 15-15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं। हिमाचल एक पर्यटन राज्य है और इसमें जो भी चीज़ हो आने वाले समय में वर्ल्ड क्लास की हो। इस दृष्टिकोण से आज हमने देखा कि ट्रैफिक की समस्या हमेशा से हिमाचल प्रदेश के पूरे राज्यों में बनी रहती है। जब पर्यटक बहुत अधिक संख्या में आते हैं, चाहे वो कीरतपुर मनाली हो, चाहे कांगड़ा हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे शिमला हो, चाहे कुल्लू हो, चाहे मनाली हो, और ऐसा अभाव देखा गया है कि एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद थोड़ी देर आधे घंटे के लिए भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो हमारे पास क्रेन की भी सुविधा नहीं थी। सुविधा थी लेकिन बहुत कम क्षेत्रों में ऐसी क्रेन, यहाँ से हमें उनको मंगाना पड़ता था और उसके बाद ट्रैफिक को ठीक करना पड़ता था। इसलिए ट्रैफिक की दृष्टि से हमने इन गाड़ियों का आज 66 के करीब गाड़ियों का हमने यहाँ हरी झंडी दिखाई है। इसमें से कुछ गाड़ियाँ जो है, क्योंकि एक रस्म अदायगी होती है, 30-35 गाड़ियों को मैंने और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब भवानी पठानी जी, इन सब लोगों ने आज इसको झंडी दिखाकर रवाना किया है। हमारा ये मानना है कि पुलिस में आधुनिक चीज़ों का प्रयोग करके हम अच्छी से अच्छी जो कार्रवाई है उसको किया जा सके। और मैं एक और भी कहना चाहूँगा, और ये जैसे ही कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इमरजेंसी के लिए एक रैपिड तरीके से कोई आगे चीज़ को लाना होगा तो ये तुरंत प्रभाव से पहुँचेंगी। और आपने देखा होगा कि ऐसे व्हीकल जो होते हैं वो देशों में होते हैं, उसी प्रकार के हमने हाई एंड इन व्हीकल्स को बनाने की बात की है। और हाई एंड व्हीकल है ये, इसमें सभी प्रकार की सुविधा है। वायरलेस सिस्टम भी कई गाड़ियों में लगा हुआ है ताकि जब एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत प्रभाव से हमें पता लगे। इस दृष्टिकोण से आज हमने इन गाड़ियों का अनावरण किया है। नहीं, ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का पूर्णतः नहीं है। इसमें हमने रेवेन्यू शेयरिंग 50-50% की है। और ये प्रोजेक्ट अब तो पेड़ कट चुके हैं, पेड़ नहीं कटते तब वो आंदोलन करते तो अच्छा होता। लेकिन भारत की केंद्र सरकार इस पर अपना पैसा खर्च कर रही है और मेरा ये मानना है कि जब ये प्रोजेक्ट स्वीकृत होता है उस समय विरोध करना जरूरी होता है। जब काम शुरू हो जाए उसके बाद विरोध कर रहे हैं। अब किस प्रकार नड्डा जी उस समस्या का समाधान करते हैं, क्योंकि उनके अधीन प्रधानमंत्री जी ने ड्यूटी लगाई है, तो जैसी समस्या का समाधान होगा उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे और सभी भावनाओं का ख्याल रखकर हम इस पर कार्रवाई करेंगे।